हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बहुत दिनों से थोड़ा आपसे मिली नहीं, बात भी नहीं की, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने कहा सोचा कि आज चलो आपसे बात करती हूँ। तो सब लोग अच्छे होंगे, है ना? मैंने देखा भी, मैंने कहा कि ये क्या चल रहा है। तो देखा कि मेड लोग भी मतलब रोड पे आ गए हैं, जाम लगा रहे हैं। और उनको सबको शिकायतें हैं कि भाई ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। सारे जिन घर में हम काम करते हैं जो पैसे नहीं देते हैं। ऐसा हो सकता है कि पैसे नहीं देते होंगे? बिना पैसों के कोई काम कराता है क्या? आजकल तो एक थोड़ा सा भी आप एक्स्ट्रा काम कराओगे तो वो बिना पैसों के काम नहीं करते। ये सब झूठ बोलने वाली बातें हैं। तो झूठ बोल रहे हैं, सिंपैथी ले रहे हैं अपनी लोगों से। बट ये गलत बात है कि आप अपने काम के पैसे लेते हो, फिर आप झूठ भी बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। 4 मैडम्स तो पैसे देती हैं, 4 मैडम पैसे भी नहीं देती हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि आप जिसका काम कर रहे हो आपको पैसे नहीं मिल रहे? सब पैसे मिलते हैं। आप पहली बात तो झूठ मत बोलो। और किसी के मतलब घर में ऐसा नहीं है कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है। कोई टॉर्चर नहीं करता है आपको, बल्कि अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से आपसे बिहेव करते हैं। आपको जो भी चाहिए वो मिलता है। अगर हम खाना खाते हैं या हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच या कुछ भी करते हैं, आपको हम अपने से भी ज़्यादा उस टाइम पूछते हैं और आपको देते हैं। आप उस खाते भी हो, है ना? वो अलग बात है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, आप माँग नहीं रहे हो। लेकिन आप झूठ मत बोलो ना कि मुझे पगार नहीं मिल रही है, मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। आपको कुछ फेस्टिवल पे नहीं मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है। आप झूठ बोल बोल के ये क्या कर रहे हो? आप सबकी इमेज ख़राब कर रहे हो। जबकि आपको आपका गुज़ारा यहीं से ही होता है। आप लोग के घर में काम करते हो, आप बोलो ना मेरे बच्चों का खर्चा है, ये है, वो है। तो सबके घरों में ये सब होता है। सारी मेड्स जो होती हैं उनको सबको खर्चा अपने घर का उठाना पड़ता है। उनके हस्बैंड भी कमाते हैं, वो भी कमाते हैं, वो भी काम करते हैं। आप अकेले काम नहीं कर रहे हो। आप बस ये आके बोल देते हो मेरा हस्बैंड ये ऐसे-ऐसे ड्रिंक करता है और मारता है, ये है, वो बस कह के आप सिंपैथी लोगों से लेते हो। और उसके बाद आप झूठ बोल के उनसे पैसे भी ले, एडवांस में भी पैसे आप माँगते हो, तो वो भी आपको लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे नहीं मिलते, आपको वो भी पैसे मिलते हैं। आप एडवांस माँगते हो, वो भी मिलते हैं, आपको सैलरी भी मिलती है। अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं और आपको सारी फैसिलिटीज़ है। आपको कोई भी फेस्टिवल आता है या कोई भी घर में फंक्शन है, उसका आपको मिलता है। आपको दिवाली का भी मिलता है, आप होली अगर है तो होली पर भी मिलेगा। और अगर आपने घर में एक्स्ट्रा काम किया तो वो भी आपको पैसे मिलते हैं। तो आप झूठ मत बोलो। और आप जितना ये नखरे दिखा रहे हो ना, अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आप काम मत करो। आप अपने घर जहाँ से आए हो वहाँ वापस चले जाओ। आपको पता चलेगा ना कि वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। आपके बच्चों को भी सब कुछ मिल रहा है और आपको भी मिल रहा है। जो बहुत ही बेचारे मजबूर हैं, वहाँ से छोड़ के आए हैं कमाने के लिए, उनको ये सब बातें, वो सब ये सब बातें करते भी नहीं हैं। सारी मेड भी एक जैसी नहीं है। जिनको अगर काम की ज़रूरत है तो वो काम करती हैं और उनको भी सैलरी मिलती है, वो भी अपना घर चला रहे हैं। लेकिन एक दो ये जो बीच में अभी रील में बोल रही हैं फालतू की बातें कि अगर कोई मेड हम इनके किसी के भी घर जाएगी तो हम उनको मारेंगे, डंडों से मारेंगे, हम तो उनको ऐसे करेंगे। तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले? जिसका जहाँ मर जाएगा वो काम करेगा। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि रोड पे खड़े होकर चिल्लाता रहेगा और काम नहीं करेगा। उसका पेट कैसे भरेगा? तुम भरोगे। इसलिए फालतू की बातें मत करो। रही सैलरी की बात, अगर आप 2 BHK में काम कर रहे हो उसकी सैलरी अलग है, 3 BHK में कर रहे हो उसकी अलग है। आप किसी की कोठी में काम करते हो वो उसके भी पैसे अलग हैं। तो आप ना ये मत बोलो कि वो पैसे नहीं मिलते, मुझे पैसे कम मिलते हैं। जिनका आप काम करते हो वो उनका जो हिसाब किताब है, अगर 2 मेंबर 2 मेंबर के हिसाब से मिलेगा, 5 मेंबर है तो 5 मेंबर के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये सब मत बोलो ना कि ये मैडम ऐसे करती, ये मैडम टॉर्चर करती। कौन टॉर्चर करता है? कोई टॉर्चर नहीं करता आपको। ना आपको कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएगा चोरी का। आप कुछ किया होगा आपने, तभी आपको बोला जा रहा है। सबके घरों में आजकल कैमरा होता है, आपने चोरी की होगी तभी कोई बोल रहा है। चोरी का नाम इल्ज़ाम कोई नहीं लगाएगा आपके ऊपर ऐसे झूठा। क्योंकि आप करते हो ना, आप उनको टॉर्चर कर रहे हो ना। आपको बोला जाएगा आप झाड़ू नहीं लगा रहे हो ठीक से, आप बर्तन साफ़ नहीं कर रहे हो, तो आप इतनी बदतमीज़ी से बात करते हो। कितनी बदतमीज़ी से बात बोलते हो, आप झाड़ू पटक कर चले जाते हो। तो ये सब क्या आपका ये एटीट्यूड कोई देखेगा? आपका एटीट्यूड
अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो जिसके आप काम करते हो उन्हें भी ये चीज़ें पसंद नहीं होती। आप उनके यहाँ काम कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, आप उनके हिसाब से काम करोगे। आपका कोई मतलब नहीं होता बोलना। जो आपको कहा जाए आप काम करिए, आप अपनी सैलरी लीजिए, बस इससे आगे आपको नहीं बोलना चाहिए कि वो मैडम ऐसी है, वो मैडम ऐसी है। सब लोग सही हैं, सारी सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, अच्छे घरों से हैं, सब आपकी मजबूरी को भी समझते हैं, आपकी बातों को भी समझते हैं। आप झूठ बोल के छुट्टियाँ मारते हो, आपको 3 छुट्टी ज़्यादातर मिलती है, उसके अलावा आप कितनी छुट्टियाँ करते हो उसके पैसे के, अगर वो उसके लिए बोल देंगे आपके पैसे कटेंगे तो आपको वो भी प्रॉब्लम। क्यों नहीं काटेंगे भाई? वो क्या पैसे एक्स्ट्रा आते हैं किसी के पास? जिसके यहाँ काम करने जाते हो वो भी कमा कर लाते हैं, उनके भी बच्चे भी काम करते हैं और हस्बैंड वाइफ भी काम करते हैं, तभी उनका भी घर चलता है। उनके पास पैसों का पेड़ नहीं है जो आपको तोड़ेंगे और आपको दे देंगे, वो सब नहीं चलेगा ना। आप अपनी मनमानी कर ही नहीं सकते। और सरकार को भी चाहिए कि इनके ऊपर वो करा जाए, इनको कर ये जो बोल रहे हैं इनकी कोई बात ना मानी जाए, जो जायज़ है बस वो ये बातें करें। वो सरकार भी आपके साथ रहेगी और जो आप जिनके आप काम कर रहे हो वो भी। आप झूठ मत बोलो किसी बात को, किसी को ब्लेम मत डालो कि उसने ये बोला उसने वो बोला। कोई किसी को नहीं बोलता। आप कुछ गलत करोगे तब आप सुनोगे भी। जैसे आप सड़क पर उतर कर बोले, किसी मैडम ने आपको बोला कि आप ये करती हो, आप वो करती हो, आप बहुत गलत काम करके आते हो घरों में, अच्छा काम नहीं करते हो, सब कुछ ऐसे फेंक के चलते हो। किसी के घर में फ़िनाइल है तो आप बिल्कुल एकदम ख़त्म कर देते हो। सबके यहाँ 1 महीने का अगर कुछ भी सामान ग्रॉसरी का आया है या राशन का सामान आता है तो ये थोड़ी ना कि आप उनका यूज़ करके फटाफट ख़त्म कर दोगे। क्या उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं कि आपको जब मर्जी आप कहोगे वो सामान आपके पास आ जाएगा? आप काम साफ करते ही नहीं हो और आपको सुनना पड़ेगा। आप काम साफ करो। आप पोछा लगाते हो, कहीं कूड़ा पड़ा है तो आपको बोल दिया जाए आप कितनी गंदी तरह से बिहेव करते हो, कितना गंदा जवाब देते हो, बोलते हो मैडम आप किसी और से करा लो। तो ये किस चीज़ की धमकी दे रहे हो? आप लोग रोड पर उतर के कुछ भी बोल रहे हो। आप कौन होते हो किसी के कोई और किसी के यहाँ मेड करने काम जाइए, कोई और मेड, तो आप कह रहे हो मैं मारूंगी डंडों से, मैं इसको मार दूंगी? कौन होते हो तुम किसी को बोलने वाले कि मैं इसको मार दूंगी? थोड़ा इस चीज़ के लिए सरकार को भी बोलना पड़ेगा कि आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। आपको काम करना है, मेंबर के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और जितना बड़ा घर है उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। हम भी जाते हैं जॉब करने, बच्चे भी करते हैं, जितनी सैलरी मिलेगी वो उतनी देते हैं। कोई लड़ाई और भिड़ाई उस चीज़ के लिए नहीं होती है कि आप बदतमीज़ी की तरह बच्चे बात करके आ जाएंगे, उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। आप क्या कहते हो कि हम काम नहीं करेंगे, अपना काम खुद कर लो? क्यों, हमने काम नहीं किया है? हमने भी काम किया है। अपने घर का काम करने में कोई बुराई थोड़ी होती है। जिसका सेहत नहीं वो साथ देती तो वही लोग लगाते हैं ना। बच्चे जॉब करते हैं तो बच्चे जाएंगे तो उनके लिए भी, उनको भी तो काम करना पड़ता है। उनको भी आके घर नहीं संभालते अपना, सब कुछ करते हैं। इनका तो ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है, ज़्यादा बोलने लगी हैं और सोचती हैं कि हम इनके घर में काम नहीं करेंगे, अपना काम कर लो तो कर लेंगे जिनको करना है। अब अगर इनको एक बारी वो कर दिया ना कि ये सैलरी जितनी मर्जी मुझसे मांग रही हैं उतनी दी जाए, वो नहीं हो सकता। मेरे सपोर्ट कीजिए इस बात के लिए और आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि ये जो चल रहा है ना, आप शेयर भी करो कि भाई ये सब नहीं चलेगा। आप जितना काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, वो उसमें कोई कमी नहीं होगी। और जो जिसका जितना हिसाब किताब है, जितने बड़े फ्लैट है, जितना बड़ा घर है, उसके हिसाब से। आप किसी कोठी में थोड़ी ना काम कर रहे हो कि 3 मंजिल में काम कर रहे हो आपको 10,000 12,000 सिर्फ झाड़ू पोछे का बर्तन का दे देगा? कोई नहीं देगा। काम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। इनके बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। इनकी तो मांगे बढ़ती जाएंगी। अभी आज ये कुछ और बोल रही, फिर वही कुछ और बोलेंगी। सब कुछ इनको अपने अपने बिल्कुल अपने घर के मेंबर की तरह हम इनको समझते हैं। ये कभी नहीं समझेंगे। इनको आप जितना मर्जी सामान दे दो, जो मर्जी दे दो घर से उठा के, उसमें इनको कोई, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बस आप पैसे दीजिए और काम कराइए, इनको कुछ भी मत दीजिए। फिर इसका मतलब हर फेस्टिवल पे इनको जो दे रहे हैं ये सब क्या वेस्ट ऑफ मनी है? हम भी तो करते हैं। हम तो ये सोचते हैं चलो कोई नहीं, हमारे घर में या आप काम कर रही हो तो हम भी आपकी मदद करते हैं। ऐसे झूठ मत बोलो कि ये नहीं देती वो नहीं देते। हर वक्त हम आपके लिए सपोर्ट में रहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप परेशान हो तो आप ये लो, ऐसे कर लो, हमसे कपड़े दे दो। हम जो हमारे पास सामान घर में होते हैं यूज़ करने के वो होते हैं वो भी हम आपको दे देते हैं। कुछ भी आप मांगते हो कुछ भी दिया जाता है ना आपको। आप कैसे बोल रहे हो कि मैडम हमारे साथ ऐसे करती हैं, चोरी का इल्ज़ाम लगा देती हैं? चोरी की होगी तो इल्ज़ाम लगेगा। और वो कैमरे लगे होते हैं घरों में, सब पता होता है आजकल कि कौन क्या कर रहा है। कोई अपने घर में ऐसे नहीं कि कर रख सकता कि बिल्कुल फ्री माइंड हो के आपका मतलब विश्वास करेंगे, नहीं कर सकते। बहुत से लोगों अपने ऐसा टाइम नहीं है अब कि आप सबके ऊपर विश्वास किया जाए, क्योंकि घर में ओल्ड लोग भी रहते हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं जो जिनको बच्चे छोड़ के बाहर भी जाते हैं जॉब करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हो ऐसे तो।
और करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो काम करने आते हैं, बुज़ुर्गों को मार जाते हैं, उनका कुछ कर जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर उसके बाद कहते हो हम तो कुछ नहीं करते, हम तो सत्य सावित्री, हम तो कुछ करते ही नहीं है जी। ये सब मैडम हमारे पर अत्याचार, ये अत्याचार तो तुम कर रहे हो, तुमने सुनना नहीं है, तुमने सैलरी सैलरी सैलरी। एक टाइम आएगा तुमको कोई नहीं रखेगा, जो तुम बोल रहे हो ना हम काम नहीं करेंगे, आपको ही कोई नहीं रखेगा और निकाल दिए जाओगे यहाँ, जहाँ से आए हो फिर वहाँ चले जाओ, अपने गांव में जाओ, तुम्हारी ज़मीन जायदाद होगी, कुछ कमाने का नहीं लायक। सरकार से बोलो कि आपको वहाँ पे फैक्ट्री खोल के दे दें या कुछ भी काम दे दें, आप लोग को निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं, उनसे काम करा लेंगे। काम की नहीं होती, काम की कोई कमी नहीं किसी को, ना आपको कमी है ना हमें कमी है। आप इतना मत बोलो कि रोड जाम कर लेते हो, किसी की बीमार है कोई कुछ है उनके लिए रोड जाम करके आप बदतमीजियाँ करते हो, गाड़ियाँ रोकते हो, गालियाँ दे रहे हो, पुलिस वाले को बोल रहे हैं कि ये हमें मार रहे हैं। उनका तो काम है, आप रोड छोड़ो ना, जाम करो, लाइन से बैठो कहीं जाके, वहाँ पर बैठो, अपनी जो भी तुम्हारी मांगे वहाँ पे मांगो जाके बैठ के। रोड क्यों रोकते हो? आने जाने वालों को कैसे रोक सकते हो आप रोड पे? किसी को जॉब पे जाना है, किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को हॉस्पिटल पहुँचना है, तो ऐसे थोड़ी चलता है कि आप कुछ भी कर रहे हो। आप देख लो, आप मेरे को आप बताओ अगर मैंने सही बात की तो आप सपोर्ट। और इनका अगर आप लोग मान जाओगे ना एक बार, तो ये लोग फिर ऐसे ही करेंगी। जो ये धमकियाँ दे रही है ना, इनकी धमकी से थोड़ी ना डरना है कि आप धमकी दे रहे हो तो आपकी बातें की हर चीज़ जायज़ हो जाती है, वो नहीं होती। तो देखो आप, अगर आप भी को अच्छी लगी हो बात तो आप मेरे को भी बताओ, कमेंट्स दो आप कि मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है। तो मेरे को भी लगेगा शायद मैं सही हूँ, मैं कहीं गलत हूँ, तो वो भी आप बोल सकते हो। लेकिन मुझे जो मैं अपनी तरफ से जो मैं समझ रही हूँ, ये गलत कर रही हैं ये। जायज़ जो सैलरी भी बनती है और जायज़ वो भी बनता है कि आप वो मेड ही हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते कि आप ये ऐसे करो, हमारे हिसाब से चलो, हम तो नहीं करेंगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। आप सैलरी भी ले रहे हो और आप घर में वो बदतमीज़ियाँ भी करके जा रहे हो, ऐसे कैसे आपकी बातें मानेगा कोई? नहीं मान सकते ना। चलिए मैं करती हूँ वीडियो, बंद करती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर भी करिए कि मैंने सही बोला या नहीं। बाय।